हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी और इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और इस ड्रामे की नाम है आइसलैंड और एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तमरा में एक समय था जहाँ सारे के सारे लोग मिलजुल कर रह रहे थे। पर अब समय बदलने के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर भगवान के द 46 चाइल्ड थे और ये सब जेजू आइसलैंड की कहानी है जो फोटोग्राफर वेडिंग कपल को बता रहा होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर फोटोशूट करवाने के लिए ही आए हुए थे। और वहाँ के स्टैचू देखते हुए उसे टच करते हुए ब्राइड कहती है कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंज सी एनर्जी है यहाँ पर। तो स्टैचू के बैक साइड से कुछ रेड सब्सटेंसेस जैसा फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था और पर्सन के हाथों से भी कुछ निकल रहा था, हमें दिखाया जाता है। और अचानक से वो स्टैचू टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और एक ब्लैक गैस उनके बॉडी के अंदर चला जाता है वहाँ पर। और फोटोग्राफर देखता है कि वहाँ पर कपल नहीं है और एक अजीब सा कीड़ा उसके पास आ रहा था, तो उसे मार देता है। अब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ग्रूम की बॉडी में कुछ अजीब सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो एक ही झटके में उसे मार देता है। और ब्राइड को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में भी सिमिलर मॉडिफिकेशन हो रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि बाम, जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है, वो ग्रूम को मार देता है, वो भी बहुत दूर से बिना ग्रूम के पास आए हुए। टेंशन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि पिक्चर में एक रेड कलर जैसा स्प्रेड हो रहा था और वो पोर्शन ऑर्डर देता है कि तुम जाके देखो वो क्या कर रहा है। और यहाँ हमें ड्रामे की अनदर मेल लीड जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक प्रीस्ट है, एक बुरी आत्मा के ऊपर क्रॉस सिंबल लगा रहा होता है और कुछ छिड़क रहा था पानी जैसा। तो वो आदमी कहता है कि फादर जोना भी आपको बुला रहे हैं, कुछ इशू हो गया है, आपको आना होगा। और घबरा जाता है वो लड़की को देखते हुए, तो जॉन हेडफोन पहना देता है उसे और फिर कुछ पानी जैसा डालता है उसके ऊपर। देन हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फादर जॉन भी कहते हैं जॉन को कि ये वही है जो कि बहुत साल पहले धरती को बचाने की कोशिश कर रही थी तब, पर सैडली मिशन कंप्लीट होने से पहले उसकी मौत हो गई थी। अब पिक्चर में जो मैन है उसी वुमेन को मार दिया था और वो अभी भी जिंदा है, इस आइसलैंड पर घूम रहा है। जहाँ पर दूसरी पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं वो वुमन वापस आ रही है आइसलैंड में, तुम्हें यहाँ जाके उसकी मदद करनी होगी। और ये वार्ड को बच्चों की क्राइसिस से, मतलब बुरी आत्मा की क्राइसिस से तुम्हें बचाना होगा। और फीमेल लीड मीहो को दिखाया जाता है जो कि डायन ग्रूव की एक लौती बेटी थी, जो कि ऑफिस काम और रिपोर्टर के साथ कैसे अच्छी डील किया जाए वो बहुत अच्छी तरह से संभालना जानती थी। और डायन ग्रुप की सीईओ जान उसे कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेने के बाद फार्मिंग करूंगी, वो भी जेजू आइसलैंड पर। अब हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट पर मीहो की आंटी आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मीहो और उसकी आंटी के बीच अच्छी नहीं बनती थी, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तब मीहो की सेक्रेटरी वहां से जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी और मीहो दोनों कार में जा रहे थे, तो वे कार साइड से आके सडनली उनकी कार के सामने आ जाता है, तो जिस वजह से थोड़ा बहुत टकराव हो जाता है। तो उनको कार को रोकना पड़ता है। तो तीनों लोग बाहर आते हैं दूसरे कार से, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोग हमारी कार को ठोक चुके हो तो तुम्हें पैसा देना होगा। तो एम्प्लॉय के साथ बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीहो उनकी अच्छी खासी धुलाई करती है यहाँ पर। तो ये फाइटिंग सीन का रिकॉर्डिंग बन गया था जहाँ पर मीडिया में वो एक बिग टॉपिक बन गया था। तो मीहो के पापा और सीईओ दोनों बात करते हैं कि यह न्यूज़ को क्लियर करना होगा सबके दिमाग से, और ये सब होने में कुछ दिन तक टाइम लगेगा और इसीलिए मीहो को कुछ दिन तक जेजू शिफ्ट करनी पड़ेगी। और तमरा स्कूल में कुछ दिन तक उसे एज ए टीचर काम करनी होगी और जिसके थ्रू उसकी फाइटिंग स्किल और भी डेवलप हो जाएगी, जहाँ पर मिस्टर जांग उसे बता रहे थे। मीहो अब सेक्रेटरी के साथ जेजू में पहुंच जाती है एयरपोर्ट में और वहाँ पर रिपोर्टर इकट्ठा हुए थे सवाल पे सवाल पूछने के लिए, पर उनको देख के सेक्रेटरी उनको रोकने की कोशिश करता है और मीहो को की देते हुए कहता है कि यहाँ से आप चले जाइए। और मीहो जब एयरपोर्ट से निकल रही थी तो उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब उसके अंदर कुछ घुसने जैसी उससे लगती है। फिर मीहो पार्किंग एरिया में जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है, देख के उसे आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि वही ब्राइड थी। उसे हम एपिसोड की
मतलब शुरुआत से देखे हुए थे और उसकी पीछा करती है वो। अब मीहो वहां से निकलने के लिए कार की सराउंडिंग से घूम रही होती। तब मीहो वहां से निकलने के लिए कार साउंड ऑन कर देती है। जैसे वो कार के साउंड सुनती है तो उसकी तरफ भागती है। तब मीहो उसकी अपोजिट साइड से भाग के ट्रक के अंदर जाती, लॉक कर देती और उसे देख के वो ट्रक अब होल्ड कर रही होती है उसे पकड़ने के लिए। तो उसे पकड़ने ही वाली थी तब अचानक से हवा की स्पीड से जॉन वहां पहुंच जाता है और उसे मार देता है। और यहाँ पर फिर से मीहो की बॉडी के अंदर से कुछ निकलने जैसा उसे फील होती है और वो वहीं सेंसलेस हो जाती है। नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि मीहो की सेंस आ गई थी और वो पूछती है कि वो ब्लैक कोट में जो आदमी था वो कहाँ है, पर किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था और ट्रक के अंदर वो बेहोश पड़ी थी वो लोग उसे बताते हैं। जहाँ पर जांग मीहो को कहते हैं कि उसे वहीं पर रुकना होगा कुछ दिन तक, यही तुम्हारा घर जहाँ तुम्हें जेजू में कुछ दिन रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट समय दिखाया जाता है जहाँ पर बेक्यू बान को पूछ रही होती है कि तुम लड़की को देखे हो ना, क्या वो उसकी तरह सिमिलर जैसी है, शायद इसीलिए तुम उसे पहचान पाए हो, क्या वो तुम्हें पहचान पाई। जहाँ पर बान कहती है कि नहीं वो मुझे पहचान नहीं पाई। दोनों में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग देखते हैं डेमोन अटैक के बाद विलेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे ही जिंदा है, जहाँ पर लीडर जोंगरे बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे वहाँ के और बेक उनकी फॉलोअर्स थी जो कि उनको कहते हैं कि बच्चों को हमें बचाना होगा। और नेक्स्ट समय एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग डेमोन को पकड़ के रखे हुए थे और वो छोटे बच्चों के साथ उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर चाकू की मदद से उस डेमोन को मार देते हैं और डेमोन का ब्लड को कलेक्ट करते हैं और 2 बच्चों के अंदर वो ब्लड को छोड़ देते हैं जैसे वैसे बच्चे इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, यानी कि वो वर्ल्ड को इविल स्पिरिट से बचा पाएंगे। और वो ह्यूमन बीइंग तो थे पर उनके पास अब डेमोन जैसा पावर भी आ गया था साथ साथ। और हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये दोनों को देख रही होती है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब। देन सनसेट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मीहो प्रिंसिपल के साथ बात कर रही थी जो कि तमरा स्कूल के प्रिंसिपल थे। देन टीचर के साथ मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो यहाँ पर एज ए टीचर कुछ दिन तक काम करेगी और वहाँ पर एक टीचर कहती है उसे कि मैं रिटायर ले रही हूँ, जैसे ये पोस्ट वैकेंट होगा और तुम रह सकोगी। और सुजिन असल में मीहो की ही फ्रेंड थी, हमें पता चलता है, और दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ मिलने के बाद। दोनों में दिखाया जाता है स्कूल से वो वापस जा रही होती है कार से और मीहो को मिलने के लिए जाती थी उसके साथ, मतलब उसकी फ्रेंड के साथ, सुजिन के साथ। और वो कॉल में उसे कोई बताता है कि उसकी आंटी सीईओ बन के ही उनकी कंपनी की। तो मीहो ये न्यूज़ सुनते हुए ज़्यादा गुस्सा थी। तब उसे मालूम होती है कि सेक्रेटरी आंटी के साथ मिला हुआ था और उस दिन की कार एक्सीडेंट सेक्रेटरी जानबूझ के करवाया था जैसे वो यहाँ आ पाए, जिस वजह से आज वो जेजू में है, वो बताता है। और उसकी प्रूफ भी थी उसके पास, जहाँ पर मीहो ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी सेक्रेटरी उसकी पीठ पीछे ये सब कर रहा होगा। जहाँ पर सेक्रेटरी को कार की देते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर रहो और मैं अकेले ही जा रही हूँ, और वहाँ से अकेली जा रही होती है और कॉल करते हुए कहती है कि दूसरे कार की अरेंजमेंट करने के लिए। तब फोन से अचानक से नेटवर्क चला जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी के अंदर अब इविल स्पिरिट घुस गया था और अब वो मीहो के सामने था और मीहो तब देखती है कि उसकी हाथ और फेस में मॉडिफिकेशन, तो वो समझ जाती है कि वो भी डेविल बन गया। तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है पर सेक्रेटरी हवा की स्पीड से आके उसका गला दबा रहा होता है। तब अचानक से बम फिर से आ जाता है और वो चाकू की मदद से सॉल में एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है। तब मीहो देखती है कि सेक्रेटरी की हाथ सेपरेट हो गया है उसकी बॉडी से और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगी या फिर नहीं। थैंक यू।